हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदा देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। शक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग भागवतम के 18वें अध्याय पे बात करेंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दः क्षिप्ता हता अपि नास्ततत प्रतिकुर्वन्ति तभक्ताः प्रभवोऽपिहायि। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हतापि नास्ततत प्रतिकुर्वन्ति तभक्ताः प्रभवोऽपि। तिरस्कृता विप्रलब्धाः शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्ततत प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि। तिरस्कृतः अपमानित होकर, विप्रलब्धा म्हणजे ठगा जाकर, शब्दा म्हणजे शापित होकर, क्षिप्ता म्हणजे उपेक्षा के कारण विचलित, हता म्हणजे अथवा मारे जाने पर, अपि म्हणजे भी, न म्हणजे कभी नहीं, अस्त म्हणजे इन कृत्यों के लिए, तत म्हणजे उनको,
प्रतिक्रुवंती प्रतिकार होते हैं। तत म्हणजे श्री भगवान को, भक्ता म्हणजे भक्तगण, प्रभवा म्हणजे शक्तिमान, अपि म्हणजे यद्यपि, ही म्हणजे निश्चयी। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपन अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, शापित होने पर, विचलित किए जाने पर, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। शमीक मुनि यह भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्ति की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक को बचा जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीज़ें श्री भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं, चूँकि यह निजी विषय था। अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह श्री भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में ही लगती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्री गुरु वैष्णवान्त साग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं सावधूत परिजन कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौरनिताय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। इस अध्याय में क्या कहा गया है? शमीक मुनि का बच्चा जो पुत्र था उसने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था, और श्राप देने के बाद उनको मतलब परीक्षित महाराज एकनिष्ठ मतलब प्रजा के रक्षण करने वाले अलौकिक ऐसे राजा थे जिसमें एक भी गुण ऐसा कमी नहीं था कि उसको कोई दोष दे सकता है। उन्होंने पशु पक्षी जानवर प्राणी मनुष्य सबकी दक्षता लेके राज्य कारोबार किया था। लेकिन ये ब्राह्मण का जो पुत्र था वो अज्ञान था, बालक था, उसको ब्राह्मण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसको एक मालूम था कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा सब लोगों ने सुनना चाहिए, तो उसको ये ईगो अहंकार था, अपने ब्राह्मण के ऊपर ब्राह्मणगिरी के ऊपर अहंकार था। और उस अहंकार में आने के बाद उसने परीक्षित महाराज को पहचाना नहीं, उसने अपने मुंह से कुछ भी बोलना चालू कर दिया। और तभी शमीक मुनि को ऐसा लगा कि परीक्षित महाराज एक भगवत भक्त है
कृष्ण भक्त है तो उसको शाप देंगे, लेकिन वो उनको मालूम था कि शमीक मुनि परीक्षित महाराज कभी भी ऐसे लोगों को शाप नहीं देंगे, क्योंकि वो भगवत भक्त है। और भगवत भक्त एकनिष्ठ होने वाला जो भक्त होता है वो कभी भी अपमानित होने से भी या ठग जाने से भी या किसी ने शाप देने के ऊपर भी विचलित किए जाने पर और कभी भी किसी को दोष नहीं देता, या जान से मार जाने के बाद भी वो कभी किसी को शाप नहीं देता, यही बताया है। तभी उन्होंने सोचा यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक को बचाया जा सके। लेकिन क्या है कि भगवान बोलते हैं मेरा जो शुद्ध भक्त रहता है अगर उसको कोई तकलीफ देता है तो भगवान सहन नहीं करते हैं। जब युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बाण मारा था, तभी उसने अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शपथ तोड़ के द्रोणाचार्य को रथ का पहिया निकाल के मारने के लिए गए थे। क्यों मारने के लिए? क्योंकि भगवान खुद को अगर कोई कुछ बोलता है तो वो सह सकते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के अधीन है, और इसीलिए वो भक्त को कुछ भी अगर कोई दोष देता है या तकलीफ करता है तो भगवान सहते नहीं हैं, उसको तकलीफ देते हैं। और इसीलिए वो परीक्षित जो शमीक मुनि था वो डर गए थे कि अगर भगवान को पिष्ट हो जाएगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो इसीलिए उनको मालूम था, तो भगवान हमेशा बोलते हैं कि आप कभी भी भक्तों की सेवा करो, भक्तों के अधीन जाओ, यही बोलते हैं। तो इधर दिया है भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। भक्त जो ऐसे होते, जो देखिए आजकल ऐसे भक्त है पद के लिए राजकारण करते हैं, पद के लिए एक दूसरे को भड़काते हैं, पद के मतलब जो अधिकारी बनना चाहते हैं सबसे श्रेष्ठ, जैसा कि सादा अधिकारी रहेगा तो उसको लगेगा मैं इससे आगे कैसा जाऊं, वो उसको लगेगा मैं इससे आगे कैसा जाऊं, और उसको लगेगा मैं प्रेसिडेंट कहता हूँ। सबका ध्यान किधर होता है? प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट बनना ये सबका सपना रहता है, क्योंकि सबको हैंडल करने को बोलता है। लेकिन सपना देखने वाले को इतनी अक्ल नहीं रहती है कि मेरा कैरेक्टर सही है क्या, मैंने आज तक जो जो किया है तो लोगों को मालूम है, तो मैं किस लायक का हूँ, ये किसको मालूम नहीं रहता। लेकिन सबका ध्यान किधर होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए, कभी किसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, सबको समान नज़र से देखना चाहिए, सबका भवितव्य करना चाहिए, और देश या कोई भी संस्था में उसको ग्रोथ में लाना चाहिए, अपना फ़ायदा न देखते हुए उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। इधर तो एक दूसरे से लागे बांधे करके रखते हैं और खुद का रिमोट कंट्रोल के हिसाब में चलते हैं, दूसरे को पद के ऊपर रखेंगे और खुद उसको मार्गदर्शन करेंगे, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो बेचारे जो ऐसे लाचार जो रहते हैं ऐसे पद के ऊपर बैठते हैं, और जो लाचार होते हैं ना वही लोग दूसरे का सुन के काम करते हैं, और जो एकनिष्ठ होते हैं कभी दूसरे का सुन के नहीं करेंगे, वो पारदर्शक रहेंगे, अपने मन से कारोबार करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी और किसी का सुनेंगे भी नहीं, उसको अधिकारी बोला जाता है। उसको वो लायक होता है कोई भी अधिकारी पद के लिए या कोई भी। आज मैंने देखा हर जगह पे, राजकारण में तो होता ही है। अभी राजकारण में देखो पंतप्रधान के पद के ऊपर सबकी नज़र है, जो भी जिसको पद मिलता है, मंत्री बनता है, तो उसको लगता है कि अभी वो बराबर काम नहीं कर रहा, अगर मंत्री पंतप्रधान बनूँ ना तो मैं सबका भला करूँगा। तो एक दूसरे को चढ़ाने को चालू करते, बाद में गठबाजी करते, और बाद में गठबाजी करने के बाद जो सही काम कर रहा है उसको कैसा नीचे करने का और हम खुद को कैसा ऊपर बिठाने का, इसके पीछे पड़े रहते। वैसा सोसाइटी में ऐसा ही होता है। सोसाइटी में
जो सही काम करेगा उसको साइड में करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा दोष दिखेगा सब उसके ऊपर आक्रोश करेंगे। लेकिन चोरों की एक गैंग रहती है और वो चोरों की गैंग ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जैसा मंदिर में भी वैसा ही है। मंदिर में भी लोग ऐसे हैं कि चोर जो होते हैं, जो साखड़ी बनती है उनकी, वो साखड़ी बनने के बाद वो उनको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो ईमानदारी है, ईमानदार आदमी है, सबको मालूम है ये ईमानदार है, काम अच्छा कर रहा है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दे, उसके ऊपर सबका नज़र रहेगा और उसको दबाने के पीछे पड़ेंगे। ऐसे ऐसे ये भक्त के नाम पे कलंक रहते हैं और ये भक्ति का नाटक करके भगवान के सामने, भगवान ये सब जानते हैं और इनको इनका जो किया कर, देखो नियति कभी किसी को छोड़ती नहीं है। नियति के पास सबका हिसाब बराबर होता है, क्षण क्षण का हिसाब होता है। इसीलिए हर आदमी के अंदर जो आत्मा बैठा है उस आत्मा को डर के अपना काम करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होएगा, मेरे को सब कुछ माफ है। अरे मैं नियति तो भक्तों को भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि भगवान तो बोलते हैं मैं सबको पाप से मुक्त करता हूँ, लेकिन नियति का जो तुमने किया है उसको तो तकलीफ दे नियति तुमको देगी। तो इसीलिए सब कुछ भगवान के अधीन है। फिर भी भगवान यही बोलते हैं कि मेरे भक्त को कोई अगर तकलीफ देता है तो भगवान उसको माफ़ कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो शुद्ध भक्त होना चाहिए, वो भी बात है। अभी जैसा कि प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त होने के वजह से उन्होंने साक्षात दर्शन, जब उनको पोर्ट से अमेरिका जा रहे थे तभी उनको 2 अटैक आए थे और उस 2 अटैक आने के टाइम पे भगवान ने उनको साक्षात्कार दर्शन देने के बाद उनको संभाल के जो समुंदर एकदम अकराल विकराल हो गया था तो उसको शांत करके बोट आहिस्ता आहिस्ता चल के वो यूरोप अमेरिका में गई और कैप्टन उनको बोलने लगा ये ऐसा अद्भुत चमत्कार कैसा होगा, इसके पहले तो बहुत कुछ हो रहा था और आपको जब ये तकलीफ होने के बाद जब ये समुंदर देखता तो ऐसा कभी मैंने लाइफ में देखा नहीं, ऐसा उसको बोलने लगे। उसके बाद में वो बोलता है कैप्टन अभी आने के टाइम पे भी यही जहाज पे आ जाओ, क्योंकि ऐसा समुंदर रहेगा तो बोट चलाने में मज़ा आता है। तो प्रभुपाद उनको बोली ये सब भगवान की देन है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो एक सेवक हूँ और मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, तो भगवान को मालूम है, भगवान ने ये सब किया। तो यही बात होता है। तो भगवान शुद्ध भक्त के साथ होते हैं, साथ अपने भक्त को जरा भी कुछ ठेस नहीं लगना चाहिए। इसीलिए शुद्ध भक्त होना सबसे बड़ी बात है। आज जो शुद्ध भक्त है वो सन्यासी बन के अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारे में दाग कोई नहीं है। अगर उनके पहले जो सन्यास लेने के पहले उन्होंने जो कर्म किया है उसका उनको तकलीफ होएगा, क्योंकि किसी को नियति छोड़ती नहीं है, तो वो उनको तकलीफ होएगा। लेकिन उसके बाद में अभी जब से दीक्षा लेके सन्यास लेके जब से काम कर रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने कभी तकलीफ नहीं किया, तो उनको किसी बात का तकलीफ नहीं है। तो इसीलिए कोई भी आदमी अगर भक्ति करता है और दीक्षा लेता है, चांटिंग करता है ये और पाप भी करता है, तो इसका मतलब वो नाटक कर रहा है। करने का है तो पारदर्शक से करना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा भी दाग नहीं लाना चाहिए। अगर कोई भी होता है तो सामने बुला के उसने बात करना चाहिए। अभी किसी के देखो आजकल क्या होता है, कभी किसी के बारे में सामने बात करने को देखते नहीं, पीछे पीछे बात करेंगे और उसको बदनाम करेंगे, तो ये महामूर्खता है। कभी भी किसके बारे में कुछ तकलीफ होती है ना, उस आदमी को सामने बुलाने का, उसके सामने ही बात करके उसको जो बोल रहा था उसको भी सामने लेने का। तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग गुड होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, गलत सोच नहीं होती है और किसी कोई भी दोषी नहीं होता है। तो ये होना चाहिए। तो आजकल क्या होता है, चमचेगिरी करने के बाद पेट भरता है, पेट भरने के बाद लाचारी करने को मिलती है तो वही उसका सुनता है। तो ये ऐसे आंडू पांडू जो रहते हैं इधर उधर, तो उसी वजह से समाज खराब होता है। समाज खराब होने के बाद नई पीढ़ी खराब होती है। तो नई पीढ़ी को अगर मार्गदर्शन देना है तो एक निष्ठता पारदर्शक होने के बाद ही समाज में अपने को ये काम करने को मिलना चाहिए और करना चाहिए लोगों ने। तो ऐसा है, ब्राह्मण, भगवान क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ही ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने का आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। मतलब
ब्राह्मण ही आशीर्वाद शाप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण से श्रेष्ठ है इसलिए वो गलती हुआ इसके लिए श्राप दे सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो, भगवत भक्त जो भक्त है शुद्ध है, कभी उसके हाथ से कुछ हुआ नहीं है गलत, अगर वो शुद्ध भक्त है तो वो ब्राह्मण नहीं होने के बाद भी ब्राह्मण से भी अधिक शक्तिशाली होता है। कौन? शुद्ध भक्त। तो लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी भी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कभी अपने भक्ति के शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। वो सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली होता है। कौन? भगवत भक्त। तो भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह पूर्णतः भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में लगाते हैं। वो जो भक्त शुद्ध भक्त होता है वो अपनी शक्ति कहाँ लगाता है? तो भगवत भक्तों के, मतलब जो कृष्ण भक्त है उनकी सेवा में लगाता है, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी नहीं लगाता है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। तो यही भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण ही शाप दे सकता है, ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त अगर रहेगा भगवत भक्त तो वो ब्राह्मण से भी ऊंचा रहता है, क्योंकि वैष्णव जो है वो शुद्ध भक्त होते हैं, और वैष्णव में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और वो कभी भी अपने को अगर कुछ तकलीफ कोई देता है तो वो कभी शाप नहीं देगा, कभी तकलीफ सहेगा, लेकिन ये सहने के बाद भगवान को समझता है कि ये सह है तो उसको तकलीफ भगवान देगा, क्योंकि भगवान के भक्त को कोई अगर तकलीफ देता हो भगवान सहते नहीं है, उसको प्रति तकलीफ देते। तो इस बात में यही बोलते हैं भगवान कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ भगवत भक्त होता है, तो भक्त भी श्राप दे सकता है, भले वो ब्राह्मण नहीं भी हो तो भी, लेकिन वो भक्त अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। तो यही कहने का मतलब है भगवत भक्त के विरुद्ध की जाति तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं, चूँकि यह विषय था। शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे, अतएव अपौर्ड बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने से अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। तो शमीक मुनि का जो पुत्र था वो एकदम अज्ञान था, और इसीलिए परीक्षित महाराज उसको शाप नहीं देंगे और भगवान की उसको तकलीफ नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करना यही उसका उसकी सोच था। तो वही बोल रहे हैं कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। कौन? कृष्ण भगवान भक्तों के अधीन है। अगर कृष्ण भगवान के भक्त भक्ति में एकनिष्ठ है तो भगवान के अधीन होने के बाद भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और इसीलिए कभी भी जो कृष्ण भक्त है उसको कभी भी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, कभी भी उसको तकलीफ नहीं देना चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको ठगना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो जब जो करता है उसको तकलीफ आराम से मिलेगा, क्योंकि भगवान ये सब करते हैं। इसीलिए भक्तों का आदर करना, वैष्णव का आदर करना, ब्राह्मण का आदर करना अपना फर्ज है। और भक्ति में ज़्यादा करके जो एकनिष्ठ होते हैं, जो पारदर्शक होते हैं, और जो पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति की है और उनका जो इच्छा थी और भी भक्ति करूं मैं पुनः पर जन्म में आके, तभी वो वापस इस कृष्ण भक्ति में आके भक्ति करते हैं। वरना आज समाज में इतनी जनता होने के बाद में भक्ति में कितने लोग आते हैं? सब माया मोह ममता के पीछे पड़े हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं, पैसा मिलने के बाद सुंदर स्त्री से शादी करने के पीछे पड़े हैं, शादी करने के बाद बच्चे तैयार करने के पीछे पड़े हैं, बच्चे तैयार करने के बाद गाड़ी लेने के पीछे पड़े हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी बनाने के पीछे पड़े हैं, उसके बाद पैसा बनाने के बैंक बैलेंस बनाने के पीछे पड़े हैं, उसके बाद इंजॉय करने के पीछे पड़े हैं, इधर घूम उधर घूम। और भक्ति करने को बोलेगा तो टाइम नहीं है, मरने के लिए टाइम नहीं, ऐसा बोलते। तो इसका मतलब आज घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि औरत भी कमाती है, आदमी भी कमाता है, पिताजी भी कमाते हैं, माता भी कमाती है। तो ये सब कमाने के वजह से
ना कभी किसी से बात करने को टाइम मिलता है, ना किसी का आदर करने को टाइम मिलता है, ना किसी को पढ़ने को टाइम मिलता है, ना एक दूसरे को एक ही साथ खाना खाने को टाइम मिलता है। तो ये अपने स्वार्थ के पीछे पड़ने के वजह से एक दूसरे का आदर करने का छोड़ो, तो औरत जिस ऑफिस में काम करती है वो अपने आदमी को भी उलट बोलती है, जवाब दे के बाजू हो जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है अपना आदमी काम करता है तो मेरे साथ कितना टाइम बिताता है, रात को ही बिताएगा, उसके बाद तो बिताता नहीं। तो वो हिसाब से वो है या न है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो उसका रिलेशन जो ऑफिस में सामने रहता है उसके साथ अच्छा रहता है, तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद ऐसा होने के वजह से समाज में बहुत ख़राब परिस्थिति चल रही है, और ख़राब परिस्थिति होने के वजह से आज हर जगह पे डिवोर्स होता है। औरत आदमी को छोड़ती है, आदमी औरत को छोड़ता है, क्योंकि जिधर काम होता है उधर आदमी मिलता है तो वो उनका रिलेशन बन जाता है, तो वो उसको चॉइस करके वो बाद में रिलेशन बनाता है, तो इधर तब तक हो गया कल्याण। तो इसका मतलब कभी भी जब परिवार में रहते हैं तो परिवार में रहने के बाद ये सब माता पिता बहू बच्चे एक ही साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण करेंगे, एक दूसरे का जो बात है उस टाइम बात करेंगे, एक दूसरे से हाल पूछेंगे, एक दूसरे का आदर सत्कार करेंगे, एक दूसरे का तभी रिलेशन में उन्नति हो जाएगी। और हफ्ते में संडे के संडे या 15 दिन में एक दूसरे के घर में आना जाना रखना चाहिए, वो हिसाब से रिलेशन बनता है। आज क्या है, मोबाइल में व्हाट्सअप में मैसेज भेज दिया, थोड़ा हेलो एक फ़ोन कर दिया, इनका काम हो गया बस। तो ये मराठी में बोलते हैं दुरून डोंगर साजरे, लाम से देखो अच्छा लग रहा है, तो वो सब तकलीफ़ देने वाला काम है। इसीलिए इस कलयुग में हर आदमी अपने रिलेशन को भूल गया है। बच्चा पिताजी का कदर नहीं करता है, बेटी माँ की पिताजी की कदर नहीं करते हैं, अपना बॉयफ्रेंड मिलने के बाद हर जगह पे अपने घूमते हैं, पापा मम्मी को लगता है मेरे बच्चे एकदम अच्छे चल रहे हैं, तो वो हिसाब से तकलीफ़ हो रहेगी। और बाद में इनको मालूम पड़ता है अपने बच्ची आउटलाइन में गई, बच्चा आउटलाइन में गया, क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं। इसीलिए बच्चे भी अगर रहेंगे तो बच्चे के दोस्त जो रहते हैं उनको घर पे बुलाना चाहिए, उस दोस्त में कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका स्वभाव क्या है, ये भी देखना अपने माँ बाप का फर्ज है।